हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं सभी? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो बच्चों, हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेज में, लगातार हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। ठीक है। परसेंटेज में आज कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम, जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो आपने जैसा कि करा होगा रिवीजन, अच्छा भी किया होगा। रिवीजन करते रहिए और मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। मैं मॉक टेस्ट एक मेन फोकस बना लीजिए कि हमें पर डे एक मॉक देना है, उसमें पर डे उस चैप्टर का क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है वो हमें सॉल्व करना है। अगर ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन को भेजिए, हम उसको नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं हम टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी क्लास की तरफ। क्लास नंबर चल रहा है और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। when a student when when a student score 40% marks, 40% marks, and he failed by 50%, 50 marks. ठीक है। तो when वो 50% marks, what when he score 50% marks and then he passed with 40 marks, find the passing percentage. पासिंग परसेंटेज पूछा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो वो 50 अंक से फेल हो जाता है। जब वह 50% अंक लाता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है। तो पासिंग परसेंटेज क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन में गौर करने की बात है। क्वेश्चन में क्या है, अगर मैं कहता हूँ, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर वो 40%, जैसे कि मैंने क्या एग्जाम दिया तो मेरे को 40% मार्क्स मिले, लेकिन वो 50 नंबर से फेल हो जाता है। मैंने कहा अगर वो 50 नंबर और मिल जाते, 50 नंबर और मिल जाते तो मैं पास हो जाता ना। तो ऐसे ही अगर वो कह रहा है, अगर उससे 50% मार्क्स मिल जाते हैं, अगर 50% मार्क्स मिल जाते हैं वो 50% मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन पासिंग मार्क्स से जो पास होने के लिए अंक चाहिए थे, उनमें क्या था कि उसमें 40 नंबर ज़्यादा मिल गए उसे, 40 नंबर ज़्यादा मिल गए, 40 नंबर ज़्यादा मिल गए। आ रहा ना समझ में? तो क्या था, सिर्फ कि 40% मार्क्स मिलने थे। ठीक है। तो वो 50 नंबर से फेल हो रहा था, लेकिन 50% मार्क्स मिले तो उसे क्या मिला कि 40 नंबर ज़्यादा मिल गए। तो आप कह सकते हो कि इन चीज़ों को अगर रिलेट करोगे कि अगर मेरे को इतने मार्क्स मिल जाते हैं तो मैं पास हो जाता। ठीक है। और अगर इतने मार्क्स मेरे को यहाँ से मिल जाते तब भी मैं पास हो जाता। अगर 50% मार्क्स में से अगर 40 नंबर कम मिलते तब भी पास हो जाता, और 40% के साथ अगर 50 नंबर मिलते तब भी पास हो जाता, है ना। तो बस इसको रिलेट कर लिया कि दोनों मेरे बराबर के हैं, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, दोनों पास मार्क्स के हैं। ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा करेंगे। अब परसेंटेज की बात है तो परसेंटेज को एक साइड ले लेंगे। ठीक है। और नंबर्स को एक साइड ले लेंगे। नंबर्स को अगर मैं 40% को अगर मैं 50% की तरफ लेके जाता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है, तो मेरे पास मिलेगा 10%। ठीक है। 10% बराबर, और 40 को यहाँ से मैं 50%, 50 की तरफ लेके जाता हूँ तो मेरे पास कितना आया, अगर 40 को 50 की तरफ ले जाता हूँ, 40 ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा 90। अगर 10% की वैल्यू मेरे पास 90 है, ठीक है, तो मेरे पास 10% की वैल्यू कितनी है, 90 है। तो 100% की वैल्यू, तो यहाँ से पहले अगर मैं टोटली मार्क्स पूछता कि मेरे पास ओवरऑल एग्जामिनेशन कितने का था, इंटू 10 करना होता है यहाँ से मेरे को, तो यहाँ से भी मैं 10 को 10 का ही गुणा करता तो मेरे पास कितना आया था, 900। तो आप कह सकते हैं कि 900 जो मार्क्स थे मेरे पास, वो कितने थे, 900 मार्क्स थे। वो एग्जामिनेशन के टोटल मार्क्स थे कि 900 नंबरों का पेपर था, जिसमें से 40% उसे क्या नाम है मिले, लेकिन 50 नंबरों से फेल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ चीज़ तो पहले हमने इतनी चीज़ तो निकाल ली कि हमारे पास ओवरऑल पेपर कितने का था, वो 900 नंबरों का था। अगर वो 900 नंबरों का पेपर था तो अब मैं कहूँ कि मेरे को पासिंग मार्क्स चाहिए, परसेंटेज
पासिंग परसेंटेज, कितने परसेंटेज पास होना चाहिए, 40% तो मिल रहे थे, लेकिन 50%, 50 मार्क्स और मिल रहे थे। लेकिन यहाँ से अब आप कह सकते हो कि मेरे को अगर मैं कहूँ 50 नंबर 900 का कितने परसेंट होगा, 900 का कितने परसेंट होगा, यहाँ से इंटू 100 करेंगे, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो गया, 9 पंजे 45, ठीक है, 9 पंजे 45, बचा 5, बचा 5, पॉइंट लगाएंगे, 9 पंजे 45, फिर बचा 5, तो 5.5% होता है 50, ठीक है। तो अब कह सकते हैं कि अगर मेरे को 40% मार्क्स मिल रहे थे, अगर मेरे को इतने मार्क्स और मिल जाते, इतने परसेंट मार्क्स, यानी कि आप कह सकते हो 5.5 यानी कि 5.5% और मिल जाते, तो मेरे को टोटल कितने मिलने चाहिए थे, 45.5% मार्क्स मिलने चाहिए पास होने के लिए। ओके, आया ना। तो एक तो ये हो गया, आपका समझ में आ गया। तो अगर मैं इसी चीज़ को कहूँ कि अगर मेरे पास ओवरऑल एग्जामिनेशन मेरे 900 नंबरों की थी, अगर मेरे को दूसरी कंडीशन में जो बोल रहा है, अगर दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि मेरे को अगर 50% मिलते हैं, 50% मिलते हैं, तो 50% तो मिलते हैं, 50% कितने हो 900 का 450, 450 तो ये होते हैं, लेकिन कह रहा है अगर 40 नंबर और कम होते तो पास हो जाता। तो मेरे को यानी कि आप 40 मार्क्स और कम होते तो मेरे पास कितने होते, 410 मार्क्स होने चाहिए थे, 410 मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए। अगर 410 मार्क्स ये है यहाँ पर, तो 900 का कितने परसेंट होगा सर, 410 मार्क्स जो है 900 का कितने परसेंट होगा, ये निकालना है, ये निकालना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से देखा हमने कितना कितना आएगा, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 होता है, 9 चौक 36, 5 होता है 0, 9 पंजे 45, फिर पॉइंट बढ़ाए, फिर 5%, कितने मिल रहे हैं सर, 45.5% मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए ओवरऑल। समझ में आया ना। अरे इसमें क्या दिक्कत थी, ये मैंने सेकंड तरीका पूछा, तो सेकंड कंडीशन दे रखी है उस तरीका से, ठीक है, कि इसमें सेकंड कंडीशन जो दे रखी है उसे अगर 50% मार्क्स मिलते हैं और उसे 40 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर 50% में से अगर मैं 40 मार्क्स कम कर देता हूँ तो पास मार्क्स होते हैं ना, पास होने के लिए मार्क्स मिलते हैं इतने, ठीक है, वही चीज़ तो मैं समझा रहा हूँ। ओके, आगे ना समझ में, कितने मार्क्स चाहिए थे, 45.5% मार्क्स। ओके, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन पहला कह रहा है, इफ ए स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स देन ही फेल्ड बाई 32 मार्क्स, वट व्हेन ही स्कोर 48% मार्क्स देन ही पास बाई 64 मार्क्स एंड फाइंड द पासिंग परसेंटेज। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, करके देखिए, 1 मिनट का टाइम लिए, ठीक है। इसमें देखो मैं ही करता हूँ, इसको देखो कि 36% मार्क्स है लाता है एक विद्यार्थी, उसे 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वो 48% मार्क्स लाता है तो 64 अंकों से पास हो जाता है, यानी 64 अंक उसे ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपल सा कंसेप्ट है, ये देखो अगर मैं कह रहा हूँ कोई भी एग्जाम है वो मेरे को 36% एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, लेकिन फेल हो जाता हूँ मैं 32 नंबरों से। अगर मैं कहूँ कि अगर 32 नंबर और मिल जाते तो मैं पास हो जाता, तो ये यानी कि 36% और 32 मार्क्स मिलके मेरे को पास मार्क्स बना रहे हैं सर। तो आगे वाली दूसरी चीज़ देखेंगे, मेरे को अगर 48% मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन 64 नंबर जो है वो मेरे को ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप कह सकते हो अगर मैं 64 नंबर कम लेके आता, अगर 64 नंबर कम लेके आता तो मेरे इक्वली ये देखते हैं कि 64 नंबर कम लेके आता तो मैं बराबर पास ही होता, जो पासिंग के लिए मेरे को नंबर चाहिए थे उतने ही मिलते, ठीक है, 64 नंबर कम होते हैं। तो ये किसकी चीज़ है, ये भी हमारे पास मार्क्स है और ये भी हमारे पास मार्क्स है, यानी पास होने के लिए ये भी कंडीशन है और ये भी कंडीशन है, दोनों कंडीशन बराबर है तो दोनों को बराबर रख दिया। तो 36% को एक साइड कर दो, तो 36 इसको परसेंटेज इस साइड लेके आया तो मेरे कितना आ गया, 48 में 36 गई तो 12% बचा, 12%, और इसको मैंने एक साइड कर दिया 32 और 64 को कितना हो गया, ये हो गया 96, क्योंकि ये माइनस की चीज़ें इधर जाएगी तो पॉजिटिव की हो जाएगी 96। तो 1% की वैल्यू यहाँ से हमने देखी 12 96,
1% की वैल्यू कितनी आ गई? 8। 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो अगर आप देखें कि हमारे पास ओवरऑल 1% की वैल्यू आ गई, तो एग्जामिनेशन कितने नंबर का था? 100% का ही था 100% का था। तो 100% का अगर मेरे पास एग्जामिनेशन था तो पास टोटल मार्क्स कितने थे? 100 इंटू 8 यानी कितने हो गए? 1800, सॉरी 800। 800 अगर हमारा मार्क्स से टोटल एग्जामिनेशन के, तो वो कह रहा है पासिंग मार्क्स कितने थे? पासिंग मार्क्स कितने थे? सर यहाँ से देखें कि 36% तो मिलने थे, 36% तो मिल रहे थे, लेकिन अगर उसे 32 मार्क्स और मिल जाते तो कितना पास हो जाता वो? तो यार कह सकते हो कि 36% तो मिल ही रहते, अगर 32 नंबर और मिलते, अगर 800 के कितने परसेंट होता है? 0 से 0 कट गया, 8 चौक 32। आप कह सकते हो कि 32 जो मार्क्स थे वो अगर 4% और मार्क्स मिल जाते तो वो पास हो जाता। आप कह सकते हो कि 36% मिलते थे उसे, लेकिन 4% और मिल गए, 4% और मिल गए, तो हमारे पास कितना मिल गया? 40%। तो 40% पास होने के लिए मार्क्स चाहिए थे, 40% पास होने के लिए मार्क्स चाहिए थे। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ से भी देखोगे, ए वाली सेकंड कंडीशन से भी देखो, तो सेकंड कंडीशन में कह रहा है 48% मार्क्स मिलते हैं, तो लेकिन वो 64 नंबर ज़्यादा ले आता है, किससे? पास होने वाले मार्क्सों से। तो 64 नंबर ज़्यादा लेके आता है, 64 अगर मेरा लेके आता है तो टोटल मार्क्स हमारा 800 का है, 800 का, तो 64 हमारा कितने परसेंट का है? 64 800 का कितने परसेंट है? तो 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास कितना? 8%। कितना सर? 8%। तो 8% है, तो 8% ज़्यादा लेके आ रहा है, तो पहले 48% मार्क्स लेके आ रहा था, तो लेकिन अगर वो 8% और कम लेके आता तो कितने लेके आता? 48 में से 48% में से अगर 8% कम लेके आता तो कितने लेके आता? 40% पास होने के लिए। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? 40%। ओके, आ गया ना? हाँ जी, दोनों दोनों सेम क्वेश्चन है, सेम। अब इससे इजी कौन सा? सिंपल सा था, समझना था खाली बस। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन को अगर करते भी ना तो इस तरह कर लेते, इसको डायरेक्ट सोचना था, पेन चलाने की जरूरत नहीं। ये सिंपल सा, 36% ज़्यादा लेके आ रहा, 32 ज़्यादा मिल रहा है, तो आप कह सकते हो 48% लेके आया तो उसे 64 नंबर ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, 32 नंबर, और ये कम फेल हो रहा है और यहाँ पास हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो दोनों को ऐड करते हैं 96। 96 और ये ज़्यादा लेके आ रहा है 48%, और ये ऑलरेडी कम है, तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 12%। 12% की वैल्यू कितनी है? 96। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 8। 8 होगी। तो 100% जो एग्जामिनेशन था वो कितने का? 800 का। अगर 800 का एग्जामिनेशन था, 36% मिलते हैं उसे, लेकिन 32 मार्क्स और मिल जाते तो पास हो जाता, तो ये हमारा कितना बन जाता? पास मार्क्स के लिए मिल जाता। तो 32 कितने का? 800 का कितने परसेंट है? यहाँ से कट जाएगा कितना? 4%। तो 32 यहाँ मिलते थे, सॉरी 36% यहाँ मिल रहे थे, और 4% और मिलते, तो हमें कितना मिल जाता? 4%। ओके, आगे ना समझा? चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए। इसमें दो चीज़ पूछी है। ठीक है, इन ए इलेक्शन टू कैंडिडेट participate, 20% votes are declared invalid and the winner gets 70% of valid votes and he win 9,600 votes. Find the number of voting list and valid votes. ठीक है, इसी चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें से 20% जो वोट पड़े थे उसमें 20% क्या थे? अवैध थे। अवैध थे, तो जो बंदा जीतता है उसको वैध मतों का 70% मिलता है और वो 96 वोटों से जीत जाता है। तो बताना है कि टोटल वोट्स कितने थे, टोटल वोट्स कितने थे ये बताना था। ठीक है, और वैध मत कितने थे, दोनों बताने हैं। तो दोनों में क्या है, हमें अंतर कुछ नहीं करना, सिंपल सा कि अगर वोटिंग लिस्ट होगी, वोटिंग लिस्ट होगी कितने की होगी? 100% की होगी, 100% की होगी। आप कह सकते हो कि मेरे पास वोटिंग लिस्ट जो है 100% की थी। ठीक है, 100% की थी, जिसमें से क्या है 20% वोट अवैध थे। ठीक है, मान लिया हमारे पास 20% अवैध वोट थे, वैलिड नहीं थे। ठीक है, तो बचे कितने? 80% ना, बचे कितने? 80% बचे होंगे।
जो वैलिड थे। अब वैलिड वोट थे जिसमें से जीतने वाले बंदे ने कितना लिया, 70% लिया। इसने 70, जीतने वाले बंदे ने 70% ले लिया, और हारने वाले ने कितना लिया होगा सर, हारने वाले ने 30% लिया होगा, हारने वाले ने 30% लिया होगा, ठीक है, 30% लिया होगा हारने वाले ने। तो आप कह सकते हो कि अब इसमें कह रहा है जीतने वाले ने जो है 96 वोट्स ज़्यादा लिए, 96 वोट्स से जीता है वो। तो आप यहाँ कितना दिखा रहे हो, यहाँ दिखा रहे हो हमारे पास 40%, ठीक है, 40% से जीता। और 40% किसका है सर, 40% 80 का, ना कि 100 का, ठीक है, ना कि 100 का। तो 40% 80 का, 40% कितना है, कितना होता है 32। तो 32 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 9600। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3200। 3200 कितना हो गया, 32 300, 9600 यानी 300 हो गया, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 300। तो 100 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, 100 यूनिट की वैल्यू जो टोटल थे कितने हो गए, 30,000 वोटिंग कितनी होगी, 30,000 की, ठीक है, 300 गुणा 100 कितना होगी, 30,000 की वोटिंग होगी। अब कह रहा है 30,000 की वोटिंग तो हो गई, लेकिन उसने पूछा टोटल वैध मत कितने पड़े। अब 30,000 का 20% तो इनवैलिड थे, तो 80% ही बने होंगे ना। तो 80% का कर दो, 8 थी 24, यानी 24,000 हमारा आया होगा कितना, वैलिड वोट। 24,000 हमारे पास वैलिड वोट आए होंगे। 0 से 0 कट गया, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए, 300 गुणा 8 80 तो कितना आ गया, 24,000। तो हमारे पास वैलिड वोट्स कितने आ गए, 24,000। और टोटल वोट्स हमारे पास कितने थे, टोटल वोट्स भी पूछा था इसने। तो टोटल वोटिंग जो थी हमारे पास वो कितनी थी, 30,000 की थी, ठीक है, ओके। हाँ जी, 30,000 ही, 30 जो बैलेट पूछा है ना, टोटल पंजीकृत जो भी मतदाता थे, टोटल वोटिंग लिस्ट कितने की थी वो पूछा हुआ था, ठीक है। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आगे। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट participate and 10% voters did not vote, and out of which 10% votes declare invalid, and the winner gets 70% of valid votes and win the 7,290 votes, and then find the voting list। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं जिसमें 10% मतदाता जो है वोट नहीं करते, एंड बचे हुए वोटों में से 10% अवैध घोषित होते हैं, एंड बताता है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% वोट लेता है और 7290 वोटों से जीत जाता है। तो टोटल वोटिंग कितने की थी, ठीक है, टोटल वोटिंग कितने की थी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा मैंने कहा कि मेरे पास 100 वोटिंग लिस्ट थी टोटल, ठीक है। अब इसमें से 10% वोट नहीं किए, 10% लोगों ने वोट नहीं किए, यानी आप कह सकते हो 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो 90% लोगों ने वोट किए होंगे, 90% लोगों ने वोट किए होंगे। अब उसमें भी कह रहा है कि जो वोट डाले थे उनमें भी 10% अवैध हुए, यानी आप 90 का 10% निकालोगे तो कितना आ गया, 90 का 10% 9 आ गया, और 81 जो 90% बचा कितना हो गया, कितना हुआ 81, 81, ठीक है, 81 हुआ जो कि वैध थे, ठीक है। अब भी यही चीज़ कह रहा है कि वो वैध मतों का कितना ले रहा है, 70% प्राप्त करता है, 70% प्राप्त करता है, यानी कि 81 का 70% वोट लेता है। और ये कितने का 70% वोट लेता है, ये 30% सेकंड वाला जो हारता है वो कितना लेता है, 30% वोट लेता है। तब भी वो जीत कितने में जाता है, 7290 वोटों से जीत जाता है। 72 से कितना ले रहा है, 7290 वोटों से जीत जाता है। लेकिन यहाँ एक्चुअल में कितना जीत रहा है, 40% से। और 40% किसका है, 81 का, 81 का 40% है। तो 81 का 40%, सॉरी 40% है ना, अपॉन 100 2/5 कर सकते हो। 81 का कितना, 2/5 कर सकते हैं, ठीक है,
ये हो गया, और वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी 7290, 7290। ठीक है, अब एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा 7290 अपॉन 81 गुणा 2 अपॉन 5 और इंटू 5, ये कर दोगे। आपको कैलकुलेशन को करने के लिए ये कितनी बार गया, 90, 90, और 2 से ये कैंसिल आउट हो गया कितनी बार, 45 बार, 45 पंजे कितने आ गया, 225। एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 45 55 25 2 यानी 225, 225 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 यूनिट जो हमने मानी थी वो कितनी आ गई, 100 गुणा 225 कितना आ गया, 22,500। टोटल वोटिंग कितनी, 22,500 की, कितनी है, 22,500, 00 है, ठीक है, 00 है, ओके, कितने, 22,500। आ रहा है ना समझ में, ओके। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए, क्वेश्चन कह रहा है इन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट 20% वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स out of which 600 votes declared invalid and the winner gets 75% of valid votes and he wins 1500 votes, find the number of voting list। ठीक है, एक इलेक्शन में दो उम्मीदवार हैं जिसमें 20% उम्मीदवार लेते हैं और उसमें 20% लोगों ने मत नहीं किया, वोट नहीं डाला 20% लोगों ने, और जिनमें से 600 जो वोट्स थे वो हमारे अवैध साबित हुए। ठीक है, और जीतने वाले प्रत्याशी ने क्या किया कि उसे 75% प्राप्त कर लिए और 25% जो बचा हुआ वो कंसिडर हारने वाले ने लिया होंगे, यानी कि आप 1500 वोटों से वो जीत जाता है। तो आपको टोटल वोट्स बताने हैं, टोटल वोट्स कितने होंगे, टोटल वोट्स कितने होंगे। आप वही चीज़ें करेंगे कि आप कहेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लिस्ट कितनी थी, 100 की थी, जिसमें 20% लोगों ने वोटिंग नहीं की, 20% लोगों ने वोटिंग नहीं की, तो वोटिंग कितने लोगों ने की होगी, 80% लोगों ने वोटिंग की होगी, 80% लोगों ने वोटिंग की होगी। लेकिन कह रहा उसमें से भी 80% में से वो क्या कह रहा है, 80% में भी 600 वोट जो है अवैध थे। ठीक है, अगर इसमें से 80% में से मैं कहूँ 600 वोट्स अवैध थे, 80% में से 600 75% जीतने वाला लेता है, यानी आप कह सकते हो कि विनर को कितना मिला, 75% मिला, और लॉस वाले को जो हारा लूजर है जो उसको कितना मिला, 25% मिला होगा, यानी जीतने के लिए उसे परसेंटेज कितनी होगी, 50%, 50% से वो जीता होगा, 50% से जीता होगा। यानी आप ये चीज़ देखिए, अब यहाँ से दोबारा देखें कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ लिस्ट टोटल कितनी 100 थी, जिसमें 20% अवैध थे, इनवैलिड थे, जिसमें 80% वोट पड़े, इसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं किया और 80% वोट किया, जिसमें से 600 लोग, जो 600 लोग थे, ठीक है, 80% का, उसमें से 600 लोगों ने वोट नहीं किया, तो ये क्या होंगे हमारे पास अब वैलिड वोट होंगे, ये वाले कितने होंगे, वैलिड वोट होंगे। वैलिड वोट होंगे, अगर 80% में से मैं 600 निकाल देता हूँ तो मेरे पास कितने वैलिड वोट होंगे, तो वैलिड वोट होंगे वो किससे, ठीक है, ये होंगे। और वैलिड वोटों का वो क्या करता है कि 75% लेके 75% लेता है और दूसरा 25% लेता है, तो जीतता कितने से, 50% से जीतता है, तो इक्वल टू किसका, 1500। यहाँ से देखें कि आप कह रहे हो कि 80% का जो वैलिड वोट है हमारे पास 600, ठीक है, उसका 50% लेके वो उसे कितने इक्वल के बराबर होता है, 50% को क्या लिखते हैं 1/2, तो 1500 के बराबर, 1500 ही तो ज़्यादा लेता है, तो ज़्यादा कितना है, यहाँ से जैसे हमने बोला कि 75% जीतने वाले ने लिया, 25% हारने वाले ने लिया, ठीक है, हारने वाले ने लिया, तो यहाँ कितना ओवरऑल लिया उसने, 50% ज़्यादा लिया। तो ऐसे ही हमने 50% ज़्यादा ही तो लिया, 50% ज़्यादा यहाँ से बात कर रहा है, तो 50% ही तो ये 1500 अगर हमारे पास 50% के बराबर है, तो 80% माइनस 600 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे इधर आ जाएगा 3000, ठीक है। तो यहाँ से 80% की वैल्यू कितनी आ गई, 3600। तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 45।
तो 100% की वैल्यू नंबर ऑफ वोटिंग कितनी आ गई टोटल 4500। ठीक है 4500, तो राइट आंसर हमारे पास 4500। 45 कैसे आ गई, 8 चौक 32, बचा कितना 4 जीरो, यानी 8 पंच 40। ठीक है तो 45, जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास 4500 हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, 4500 हमारा राइट आंसर होगा। थोड़ा कंसेप्ट था बस। ओके चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे पढ़िए। इन ए इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट 10% वोट्स आर डिड नॉट वोट एंड 2500 वोट्स 2500 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड एंड विनर 55% वैलिड वोट्स ही विन वाई 2000 वोट्स फाइंड द नंबर ऑफ द वोटिंग। सेम क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन किया है, उसी की तरह का सेम क्वेश्चन है। इसको कैसे लेते हैं, इसको देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए ठीक है, मैंने कहा नंबर ऑफ वोटिंग मेरे पास लिस्ट जो थी 100% की 100 थी। ठीक है 100 थी, जिसमें कह रहा 10% लोगों ने वोट नहीं किया। अगर 10% लोगों ने वोट नहीं किया तो 90% लोगों ने वोट किया होगा, 90% लोगों ने वोट किया होगा। लेकिन कह रहा 2500 वोट जो थे इनवैलिड डिक्लेयर्ड हो गए, यानी कि अवैध घोषित हो गए। आप कह सकते हो कि जो मेरे पास अगर मैं 90% जो वोट पड़े उनमें से इनवैलिड वोटों को घटा देता हूं तो मेरे पास क्या बचेंगे, वैलिड वोट बचेंगे। तो वही चीज़ मैंने किया कि 90% में से मैं अगर 2500 वोट घटा देता हूँ, 2500 वोट घटा देता हूँ, तो मेरे पास क्या है, ये वैलिड वोट नहीं है, वैलिड वोट ही तो बचे, वैलिड ही है। ठीक है ये चीज़ हमने देखा। अब इसके बाद भी देखें कि अब कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी है उसने 55% वोट लिए। ठीक है अब यहाँ से बात करते हैं दूसरी, कि विनर जो था उसने 55% वोटिंग ली जीतने वाले ने, तो हारने वाले ने कितना लिया होगा, लूजर जो था उसने कितना लिया होगा 45% का, कितना लिया होगा 45%। लूजर जो था उसने कितना लिया होगा 45% लिया होगा। जब 45% उसने लिया है तो ओवरऑल कितने नंबरों से जीता है, कितने परसेंट से जीता है, यहाँ से देखेंगे हमने 10% से जीता है, 10% से जीता है। ठीक है लेकिन वो कह रहा है कि वो 10% से अगर जीता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है वो 2000 वोटों से जीता है, यहाँ 2000 वोटों से जीता है। तो अब यहाँ से देख लिया कि हमें क्या था 10% से जीता है, तो अब वैलिड वोटों का 10% कितना होगा, वैलिड जो वोट पड़े थे उसका 10% कितना होगा। अगर 90% माइनस 2500 का 10% कितना होगा, 10% को क्या लिख सकते हो 1/10, 1/10 लिख सकते हो। कितने बराबर है, 2000 के बराबर है भाई, 2000 के बराबर है, जीता तो इतने से ही है ना, 2000 के बराबर है। तो 90% माइनस 2500 इक्वल टू कितना 20,000, 20,000 हो गया। ठीक है 20,000 जी हो गया, लेकिन 90% है ना, तो 90% इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास। अगर माइनस के इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 22,500, 22,500, 22,500 हो गया। तो अब यहाँ से हमने देखा हमें 90% की वैल्यू मिल गई इतनी, तो अब 90% की वैल्यू अगर हमें मिल गई इतनी, अगर मैं कहूँ 10% की वैल्यू कितनी होगी, 10% की वैल्यू यहाँ 9 से डिवाइड करो, 9 3 27 होता है, लेकिन 9 दूनी 18, बचा कितना 4, 9 पंजे 45। ठीक है 9 पंजे 45, 2500। ठीक है 9 से डिवाइड किया, 1 यूनिट 10 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2500। 100% की बात कर रहे हैं तो इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दिया, हमारे पास ओवरऑल वोटिंग कितनी आ गई 25,000, 25,000 की वोटिंग आ गई, क्या आ गई 25,000 की वोटिंग आ गई। ओके राइट आंसर हमारे पास 25,000 आ रहा है ना समझ में। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आगे। क्वेश्चन क्या कहता है पढ़िए। इन ए इलेक्शन रमा एंड सीमा पार्टिसिपेट 2/5 of voter promised to vote Rama and rest promised to vote for Seema, and on the voting day 15% of the voters went back and of their promise to vote for Rama and 25% voters went back on their promise to vote for Seema. ठीक है find the total number of voters और Seema win by 750। ठीक है इस क्वेश्चन में एक चुनाव में रमा और सीमा पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से क्या कह रहा है कि जिसमें
जिसमें से 2/5 वोटर्स प्रोमिस करते हैं, 2/5 जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जिसमें से 2/5 वोटर्स प्रोमिस करते हैं, ठीक है। तो बचे हुए जो 2/5 मतदाता रमा को और तथा बचे हुए मतदाता किसको, सीमा को वोट करते हैं। लेकिन वो इसमें भी कह रहा है कि 15% जो थे वोटिंग डे के दिन जो वोटिंग हो रही थी उस दिन क्या था कि वो अपनी बात से पीछे हट जाते हैं और वो 15% जो रमा को वोट देने वाले थे, 15% जो रमा को वोट देने वाले थे वो सीमा की तरफ चले जाते हैं, और सीमा के जो 25% वोट देने वाले थे वो रमा की तरफ आ जाते हैं। फिर भी सीमा 750 वोटों से जीत जाती है। तो टोटल वोट कितने थे ये चीज़ बतानी है, ठीक है, ये चीज़ बतानी है। तो आप सबसे पहले देखें हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है 2/5, 2/5 देगा हमने क्या सर, हाँ देगा। तो इसमें क्या था 2/5 में पहले अगर हमें 2/5 दे रखा है, इसको ही हमने बेस मान लिया कि हमारे पास टोटल जो ये थे, टोटल वोटिंग ये थी हमारे पास, टोटल कितने थे 5 वोट थे, जिसमें से 2 हमें किसने रमा को दे दिए, रमा को मिले, बाकी बचे हुए किसको मिले, सीमा को मिले, ठीक है, सीमा को मिले। तो आप कह सकते हो कि रमा R एंड सीमा S, ठीक है। तो इसको मिले 2, इसको मिले कितने 3, तो टोटल कितने थे 5 थे, 5 थे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब इसको कैलकुलेशन को इजी बनाना है हमें। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें क्या करें हम, 00 से 100 गुणा कर दें। अब मैं कहूँ इसको अगर मैं 500 कर दूँ कोई प्रॉब्लम, 200/500 कर दूँ तब भी कोई प्रॉब्लम, 2/5 ही रहता है, ठीक है। इसको किया हमने, तो अब कह रहा है, अब 200 और 300 कर दिया मैंने, अब कह रहा है रमा को वोट करने वाले दिन, जो वोट करने वाले दिन थे 15%, जो 15%, 200 का 15% कितना होता है, इसको इजी इसलिए किया, 200 का 15% कितना होता है 30 लोग जो थे अपनी बात से पीछे हट गए और सीमा को वोट किया, ठीक है। ऐसे 300 जो वोट कर रहे थे, जिसमें से 25% वोट जो थे, 25% लोग जो थे वो अपनी बात से मुकर जाते हैं, वो रमा को वोट करने लगते हैं। यानी 300 का 25%, 25 या 75 लोगों ने रमा को वोट कर दिया। यानी आप फिर भी कह सकते हो कि 200 इसमें से बचा कितना, बचे लोग होंगे कितने, 170 लोग बचे होंगे इसके रमा के पास, ठीक है। 30 लोग तो उधर जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी तो बचे होंगे 225 बचे होंगे। अब सीमा के पास भी 225 वोटिंग बची। अब जो लोग जो थे कि 75 लोग रमा की तरफ जा रहे थे और 30 लोग कितना सीमा की तरफ जा रहे थे, यानी आप कह सकते हो 30 लोग यहाँ पे भी ऐड हो गए, यानी कि 245 लोग सीमा के पास पहुँच गए, 255 सॉरी 230, यानी कि 30 ऐड हो रहे थे, यानी 255 लोग सीमा के पास पहुँच गए और 75 लोग रमा के पास पहुँच गए, यानी 245। अब रमा के पास क्या था, रमा को 245 वोट मिल गए और सीमा को मिल गए 255 वोट मिल गए। तो इसमें क्या था कि इसमें अभी भी सीमा जीतती है। सीमा कितने वोटों से जीतती है, यहाँ 10 वोटों से जीतती है, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो जीतती है 750 वोट के अकॉर्डिंग। तो 10 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, 10 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 750। तो हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है टोटल कितने थे, तो टोटल हमारे पास कितने थे 500, टोटल हमने कितने माने थे 500। तो आप कह सकते हो कि इसे मैं 50 से गुणा कर दूं, तो इधर भी 50 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 50 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 750 00 25 और 2 37 37,000 वो 37,500 हमारे पास टोटल वोटिंग थी, 37,500 हमारे पास टोटल वोटिंग थी। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा 37,500, ठीक है, ओके। और इलेक्शन का नेक्स्ट थोड़ा टफ क्वेश्चन है बस, बाकी के बस मेंस लेवल का थोड़ा क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद लास्ट के एक क्लास और होगी परसेंटेज की, जो इस साल 2021 में क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, वो जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी का या बैंकिंग का कोई भी हो, वो हमें एक लास्ट क्लास, बस सिर्फ एक लास्ट क्लास करेंगे परसेंटेज की, ठीक है। उसके बाद नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ओके। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है आगे पढ़िए। एक कंपनी अलाउ 12% ऑफ कमीशन on the total sales made by a salesman and a bonus of 1% on sales over rupees 15,000
if the salesman deposit rupees 52,350, the company after deducting his earning from total sales made by him find the total sales. ठीक है, एक कंपनी जो है अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का कमीशन देती है, कुल बिक्री पर 12% का कमीशन देती है, और विक्रेता से 15,000 से अगर वो ऊपर की बिक्री करता है तो उसे 1% का कमीशन भी देती है, उसे बोनस देती है, बोनस देती है 1% का। ठीक है, तो सेल्समैन ने अपनी कमाई से अपनी कमाई हटाकर उसने कंपनी में 52,350 रुपये जमा कर दिए, तो कंपनी में कुल राशि, ठीक है, तो उसने कुल बिक्री उसने सेल्स कितने की वो चीज़ बतानी है। ठीक है, सेल्स कितने की। ठीक है, आप यहाँ से चीज़ देखिए कि उसे अगर वो जितनी भी सेल करता उसे 12% तो कमीशन मिलनी थी, लेकिन 15,000 से ऊपर अगर वो सेल करता है तो उसे 1% का बोनस और मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ से 1% के अकॉर्डिंग 15,045 52 है, 15×3 = 45, ठीक है, 15 चौका 60 होता है, तो वहाँ से इतना परसेंट यहाँ से भी उसे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखा हमने कि अगर मैं कहूँ कि 15,000 अगर वो सेल करता है, ठीक है, उस पर 1% कमीशन मिलता है 15,000 से ऊपर। ठीक है, 15,000 से ऊपर यानी आप कह सकते हो 15,000 से ऊपर करने पर 1% का कमीशन मिलता है, तो उसे कितना मिलता होगा, 150 रुपये मिलता होगा। कितना मिलता होगा, 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये मान लिया। ठीक है, यहाँ से अब किया कि उसने 52,350 रुपये जमा कंपनी में करा, अपने काटने के बाद अपनी कुल राशि से हटा के, कमाई जो कटाई है ना उसने कमा के, तो 150 रुपये अगर मैं हटा देता हूँ 52,350 में से 150 रुपये हटा देता हूँ, तो मेरे पास बचता क्या है, 52,200 रुपये बचता है। ठीक है, 52,200 बचता है, तो यहाँ एक और चीज़ देखें कि अगर उसने देखा कि हमारे पास टोटल जो हमारे पास मिल रही है 12% तो एक ये मिल रही है और 1% और मिल रही है, टोटल अर्निंग कितनी है, टोटल अर्निंग हो रही है उसे 13% की। ठीक है, टोटल अर्निंग हो रही है 13% की। अगर 13% की अगर अर्निंग हो रही है, ठीक है, 13% की अगर अर्निंग, तो 13% उससे क्या था, अर्निंग हो रही है, टोटल 13% की अगर अर्निंग हो रही है तो 1%, एक चीज़ देखिएगा, अगर वो 100% बिक्री करता है सेल्स की अगर वो करता है 100% सेल्स करता है, लेकिन उसमें क्या कहता है, वो 13% अपने काट लेता है, 13% अपनी काट लेता है, तो जमा कितने करता होगा, 87%। ठीक है, जो कि इक्वल किसका है, इक्वल किसका है, इसके। अगर 87% के बराबर ये दे रखी है 52,200, ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 7 6 48 6। ठीक है, ये लगभग 6 बार कट गया यानी 600। 1% की वैल्यू अगर हमारे पास 600 है तो 100% की उसने सेल कितनी होगी, 100% सेल की होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 60,000। 60,000, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 60,000। ओके, समझ में आया। इस क्वेश्चन में क्या था, सिंपल एक और दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या था, ठीक है, एक सेल्समैन है जिसको 12% की कमीशन कंपनी देती है, उसके बाद क्या है कि 1% उससे मिलता है कब, कि वो 15,000 से ऊपर की सेल्स करता है। ठीक है, उसने अपनी बिक्री से अपनी जो कमाई है वो हटा के 52,350 रुपये कंपनी में जमा करता है, 52,350 रुपये कंपनी में जमा करता है। तो उसने सेल्स कितनी की ये हमसे पूछा हुआ है, तो यहाँ से देखें पहले कि उसे 12% तो वैसे ही कमीशन मिल गया। अगर 100% की कोई चीज़ उसने सेल कर दी है, मान लिया 100% की कोई चीज़ सेल की है, उसे 12% तो कमीशन मिल ही गया, 12% तो कमीशन मिल गया। अगर 15,000, ये 15,000 से ऊपर ही है ना सर, 15,000 से ऊपर ही है, 52,350 15,000 से ऊपर ही है, तो उसने क्या किया, अपना जो था 15,000 से ऊपर सेल किया तो उसका 1% वो अपना कमीशन भी काट लेता है, यानी कि आप 150 कर सकते, 150 आ गया तो 150 रुपये उसने क्या किया, काट लिया, 150 रुपये काट लिया और कंपनी में जमा कर दिया। 150 रुपये काटने के बाद हमारे पास 52,350 रुपये थे, जिसमें 150 रुपये काटे, 150 रुपये काटे तो हमारे पास बचा कितना, 52,200 रुपये वो कंपनी में उसने जमा कर दिया। 150 रुपये काटने के बाद उसने इतने कंपनी में जमा कर दिया, लेकिन उसे कितना मिल गया, 12% तो कंपनी देगी और 1% ये कमीशन उसने पहले से काट लिया, 1% उसने कंपनी
अपनी तरफ से काट लिया, तो यानी कि उसे 13% मिल गया। 13% मिल गया तो बचा कितना होगा सर? 13% अगर मैं यहाँ से घटा देता हूँ तो बचा कितना होगा? 87%। तो 87% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 52,200। तो 1% की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 87 छक्के यानी 742 748, ठीक है, 52 हो गया। यह हो गया कितना? 600। 1% की वैल्यू कितनी? 600। तो 100% की पूछी थी कि हमारे पास पूरी सेल्स कितनी की होगी, उसने सेल्स तो 100% ही की है ना, सेल्स तो 100% की है, तो हमारे पास 600 गुणा 100, तो हमारे पास कितनी आ गई? 60,000। 60,000 सेल्स की। ओके, अब इस बार तो आ गया ना? ठीक, चलिए। नहीं, ज़्यादा फास्ट नहीं है, फास्ट होना है, फास्ट होना है, और सोचना था खाली सवाल में, और कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को भी सेम है, सेम क्वेश्चन की तरह इसको भी देखकर। एक कंपनी अलाउ 9% ऑन कमीशन ऑन टोटल सेल्स मेड बाय राहुल एंड ए बोनस ऑफ 1% सेल्स ओवरऑल रुपीज 20,000 द इफ राहुल डिपॉजिट 63,200 in the company after deducting his earning from total sales made by him. Find the total sales. राहुल को कंपनी जो है 9% का कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर की 20,000 से ऊपर बिक्री पर 1% का बोनस भी देती है। तो वो कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर 63,200 रुपये कंपनी में जमा कर देता है। तो टोटल उसकी सेल्स कितनी थी? टोटल उसकी सेल्स कितनी थी? इस क्वेश्चन को भी समझे। कंपनी उसे 9% तो देती है कमीशन, देती है 9% सेल्स पर, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि 20,000 से ऊपर अगर वो कमाई करता है, 20,000 से ऊपर वो अगर सेल्स करता है तो उसे 1% का क्या मिलता है? बोनस भी मिलता है। ठीक है, अब यहाँ 63,200 है तो 20,000 से तो ऑलरेडी ऊपर है, तो 1% तो उसे मिलना ही मिलना चाहिए। लेकिन वो क्या करता है कि 1% को कंपनी ना दे के वो पहले ही अपनी काट लेता है, यानी अब 20,000 का 1% वो पहले से ही काट लेता है। तो यहाँ से कितना काटा? 200 रुपये काटा, उसने 200 रुपये काटा और बाकी का बचा हुआ कंपनी में जमा कर दिया। ठीक है, कंपनी में जमा कर दिया। ये हमारी उसकी टोटल अर्निंग होगी कितनी? 10%। टोटल अर्निंग होगी कितनी? 10% हो गई। तो उसने क्या किया? 63,200 में से 200 रुपये उसने निकाल लिया, तो बचा कितना होगा? 63,000 रुपये। 63,000 रुपये बचा होगा। ठीक है, 63,000 बचा, उसको क्या किया? उसने कंपनी में जमा कर दिया। ठीक है, कंपनी में जमा कर दिया। तो अब सेल्स पूछा है, तो उसने सेल्स कितनी होगी? ठीक है, 10%। अब सेल्स तो उसने 100% की होगी, सेल्स तो उसने 100% की होगी, ठीक है, लेकिन उसने 10% उसे मिल गया, तो बची कितना हो गया? 90%। 90% बचा होगा। तो 90% की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है कितनी? 90% की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है कितनी? 63,000। ठीक है, तो 1% की वैल्यू यहाँ से देखें तो कितनी आ गई? 700 रुपये। 1% की वैल्यू, क्योंकि 0 से 0 कट गया, और 9 7 63 700। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 700। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 100% की वैल्यू 70,000। टोटल सेल्स उसने कितने की? 70,000 की। कितने? 70,000 की। ठीक है, ओके, आया ना क्वेश्चन? चलिए आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना लास्ट क्लास करेंगे परसेंटेज की, लास्ट क्लास करेंगे परसेंटेज की, जिसमें एसएससी का प्रीवियस ईयर जो भी इस साल हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें, और बैंकिंग में, वो उस कल हम अपनी एक फाइल में पूरा कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।